लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले का जो लेक्चर हम लोगों ने कवर किया था उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया, परंतु उस केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने देखी थी कि पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी। और जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपके पास यहाँ पे मैंने टर्म लिखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपके पास ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ ऐसे आज हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट की वजह से हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा उसका पता करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सीधा अपना टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो ऐसे टाइम पास नहीं करना है, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम आज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखेंगे। तो यू नो we have a linear charge distribution here. Linear charge distribution we already know about it. आपके पास यहाँ पे कोई एक ऐसे हमारे पास रॉड है, ठीक है, इस तरह की मैंने यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई हमारे पास गिवन है L, एंड इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अभी से पहले आप लोगों ने जो पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है फॉर एग्जांपल के लिए पॉइंट चार्ज क्यों है, अगर इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो आप इससे पी डिस्टेंस पे क्या करते थे, पी डिस्टेंस पे इस पी डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखते थे इस तरह से, क्यों नॉट। तो यहाँ पे इस चीज को देख के जब यहाँ पर आप इस चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखती थी तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आती थी, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, राइट। ये वाला केस कब आपने स्टडी किया फ्रेंड्स, ये वाला केस आपने स्टडी किया हुआ है पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। परंतु अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे पास है किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमारा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी इस पॉइंट पी पे, राइट, इस पॉइंट पी पे। सो इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हमने सॉल्व करना है। आपको पता है कि पूरा जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस बॉडी पे, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज कितने, चार्ज को हमने नाम दे दिया क्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा चार्ज पूरे चार्ज को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा मेथड कुछ बदलना है। अभी इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज हमने सेपरेट किया जिसको हमने डी क्यू बोला, और अगर हमारे पास ये पूरी डिस्टेंस L है तो ये छोटा सा जो डिस्टेंस हमारे पास इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने dx बोल दिया, राइट। सो ये जो हमारे पास P पॉइंट है, P पॉइंट से यहाँ पर जहाँ पर हमने छोटा सा dq स्मॉल चार्ज हमने कट करा हुआ है इस कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल x है, राइट। सो अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली जानेंगे। अब जब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज से हमारे पास यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती थी E। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्मॉल चार्ज को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। स्मॉल चार्ज की वजह से हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा तो बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो डी मान लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास डी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको पता है इंटीग्रेशन हमारे पास एडिशन के काम में आती है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम वह इंटीग्रेशन सारी ऐड करेंगे, परंतु अभी पहले समझिएगा कि स्टेप बाय स्टेप होगा क्या। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो पहले तो हम लोगों ने क्या जानना है फ्रेंड्स, यू नो ऑलरेडी, अगर यहाँ पर आपके पास डी है, डी की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको पता होगा डी की वैल्यू होगी आपके पास, आपने जो पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो फॉर्मूला आपको मिला है वो मिला आपको के क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू की जगह क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आपके पास स्मॉल डी की वैल्यू आपको पता लग गई, ओके।
तो अब हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो हमने इस इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन ए इसको मान लो, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रेंड्स आप, तो आपके पास कंप्लीट पूरी जो आपके पास यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, जो आपके पास ए नेट होगी, राइट। सो इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करो, जो इक्वेशन ए है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट डी एंड इंटीग्रेशन डी का इंटीग्रेशन करोगे, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं ए नेट इज इक्वल टू डी, और इंटीग्रेशन क्या करनी है, के डी क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, राइट। इतना आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट टर्म उनको पहले बाहर निकालो, यहाँ पे के आपके पास कांस्टेंट है, उस के को पहले बाहर निकालो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब जो यहाँ पे ये डी क्यू है फ्रेंड्स, इस डी क्यू को आपने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखते हैं ये आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप क्या, इस ऐसे केस को आप कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यहाँ पे आपके पास लीनियरली आपके चार्ज को रखा गया है, तो कंडीशन में इसको कहता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप किससे डिनोट करते हो, लैम्डा से। लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज यहाँ पे कितना है आपके पास, चार्ज है आपके पास डी क्यू, और लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ जो आपके पास है फ्रेंड्स, लेंथ है आपके पास dx इस केस में, राइट। यहाँ पे आपके पास जो ये स्मॉल चार्ज है, यहाँ पर आपके पास डी क्यू आपके पास क्या है, चार्ज है, और यहाँ पे आपके पास dx की लेंथ। तो यहाँ से आपके पास dq की वैल्यू इजीली आ जाएगी। dq आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, dq आ जाएगा आपके पास लैम्डा dx के इक्वल, तो इसको आप b मानो। अब आपने b को कहाँ पे पुट करना है फ्रेंड, b को आपने यहाँ पे जो आपके पास एक इक्वेशन b, इसको मानो इक्वेशन c मानो, राइट, इसको इक्वेशन c मानो, इसको क्या माना हमने, इसको माना हमने इक्वेशन सी, राइट। तो अपने क्या करना है, आपने यहाँ से आपने डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में पुट कर दी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में ये आपने ध्यान में रखनी दोनों बातें, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है हमने, पहले तो हम लिखेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर बी को। क्वेश्चन नंबर बी क्या हमारे पास, बी इज इक्वल टू के बाहर और डी क्यू अपॉन आर का सॉरी एक्स का स्क्वायर, राइट। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है फ्रेंड्स, ये आपके पास इक्वेशन है बी, ओके। ये आपके पास पी इक्वेशन है। तो जो सी आपके पास इक्वेशन आई, जहाँ पे आपके डी क्यू की वैल्यू आई, डी क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, लैम्डा डी एक्स, राइट। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे फ्रेंड्स आप, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आएगा कि इंटीग्रेशन लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इधर क्या है डी, ओके। तो पहले जो बहुत जरूरी बात है आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जो आपने प्रीवियसली फ्रेंड जो डायग्राम देखा, डायग्राम में आपने क्या देखा, डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह से था आपके पास, राइट, इस तरह से। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। ये आपके पास टोटल लेंथ क्या है, एक स्मॉल सा आपने पॉइंट आपने कट किया उसको, वहाँ पर आपके पास स्मॉल डी क्यू था चार्ज, एंड इसके अपने लेंथ मानी थी डी एक्स, एक पी पॉइंट लिया था जहाँ पे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या मानी थी एक्स, राइट। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जरूरी है आपके लिए, आपने यहाँ पे फ्रेंड्स लिमिट पुट करनी है, जो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक करना। अब आप जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ से लेकर, अब जो ये पॉइंट है पी पॉइंट, इस पी पॉइंट से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस हमारे पास है, सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, इस पी पॉइंट से लेकर हमारे पास, इस पी पॉइंट से लेकर यहाँ पर इस जो लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कितना, फॉर एग्जांपल इसको आपने मान दिया ए, राइट, ए। तो कहाँ से कहाँ तक आपके पास लिमिट होगी, लिमिट होगी आपके पास इस कोने से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ए, तो लिमिट पहले आएगी ए, और कहाँ तक, बिल्कुल एंड तक। तो ए किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, एल के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा एल प्लस ए, ये आपके पास लिमिट है। सो राइट, अगर
कभी भी आपको इस तरह का क्या बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो लिमिट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर लिमिट का जो यहाँ पे लिमिट का बहुत बड़ा रोल है, तो इस लिमिट से ही आप ये चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं जब आपने ये लिमिट अप्लाई कर दी। इसको यहाँ से डी को जब सॉल्व करोगे तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जब सॉल्व होगी इंटीग्रेट होगी तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पे की। जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से लैम्डा कॉमन बाहर आएगा तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास 1/x² dx, और लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, e से लेकर l प्लस a तक। अब इस टर्म को आप जब इंटीग्रेट करोगे, इधर आपको पता होगा इंटीग्रेशन जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस का 2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा फ्रेंड्स आपके पास x माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1, राइट। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे आप माइनस 1 बाई एक्स आराम से पुट कर सकते हो, राइट। इसकी जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे के लैम्डा। अब ये आपने सॉल्व कर दिया, ये क्या आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स, और लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर एल प्लस ए तक, राइट। ये आपके पास लिमिट है। सो अब आपने लिमिट सॉल्व करनी है फ्रेंड्स। इस लिमिट को आफ्टर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का केस आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता तो उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास के लैम्डा बाहर है, अपर लिमिट हमारे पास एक्स की जगह लिमिट पुट करनी है माइनस 1 अपॉन एल प्लस ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 1 अपॉन ए, राइट। ये आपके पास क्या आ गई फ्रेंड्स, ये आपके पास लिमिट अप्लाई हो गई। तो यहाँ से जब इसको आपने सॉल्व किया, सो अब थोड़े से यहाँ पे आना, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, तो यहाँ पे e की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, e की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कि ये लैम्डा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एल प्लस ए या ए प्लस ए कुछ भी लिख सकते हो, राइट। सो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर e नेट आपके पास है, राइट। ये आपके पास e नेट की वैल्यू है कौन से केस में, जब आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस डिस्कस करते हैं। सो ये पहला केस आपको होपफुली समझ आया होगा। इसमें कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज। सो इसका मैं भी आपके साथ सिर्फ डायग्राम डिस्कस करूंगा, और जो इसका डेरिवेशन होगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास टाइम रहा तो फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब अभी से पहले जो आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया फ्रेंड्स, अभी आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम एक चार्ज रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे कि एक चार्ज रिंग की वजह से हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो सकता है। गॉट इट। सो एक में चार्ज रिंग, पहले हम डायग्राम कंसीडर करते हैं कि हो क्या रहा है। ये हमारे पास फ्रेंड्स चार्ज रिंग है, राइट। ये हमारे पास की चार्ज रिंग, अभी चार्ज रिंग है, तो इस चार्ज रिंग में हमारे पास इसका कुछ ये रेडियस होगा, राइट। चार्ज रिंग का ये रेडियस मान लो हमारे पास r है और ये o है। अभी चार्ज रिंग के एक दूर एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ फ्रेंड्स, राइट। मैंने यहाँ पे p पॉइंट कंसीडर किया, या कोई भी पॉइंट मान सकते हो आप इसको, p पॉइंट मैंने कंसीडर किया। तो मैं यहाँ पर इस चार्ज रिंग की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहता हूँ, राइट। अब इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में भी हमने पहले एक स्मॉल सा चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग पे पूरा चार्ज हमारे पास क्यू है, एक स्मॉल सा पार्ट मैंने कट किया जिसको मैंने अभी डी क्यू कंसीडर किया, राइट। जब फ्रेंड मैंने डी क्यू कंसीडर किया तो पहले मैं इस डी क्यू जो हमारे पास है स्मॉल चार्ज है, इसकी हेल्प से यहाँ पे क्या चेक करूँगा, इसकी हेल्प से मैं पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कंप्लीट चार्ज क्यू है, कंप्लीट चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई होना था, परंतु अभी मैं यहाँ पे कौन सा ले रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ डी क्यू स्मॉल चार्ज की हेल्प से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है इसके साथ एक एंगल भी बन रहा है जिसको हम थीटा मान सकते हैं। तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट है हमारे पास
ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। एक हमारे पास एंगल के साथ, आपको पता है एंगल के साथ क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। सो सिमिलरली हम ऐसा ही एक पॉइंट यहाँ पर भी ब्रेक कर देते हैं। ये हमारे कैलकुलेशन को इजी करता है, इसलिए हम इसको इस वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से भी अगर आपके पास, एक मिनट, यहाँ से भी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, अब यहाँ से भी हम लोग जब देखेंगे इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से भी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। सो यहाँ से भी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को जाएगा। सो ये वाला स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हमारे पास इसी डायरेक्शन में डी कॉस थीटा, और एक हमारे पास परपेंडिकुलर होगा इसके डी साइन थीटा। सो होपफुली आप ये दोनों बातें समझ चुके हो। अब यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड, जो डी साइन थीटा है, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। हमारे पास फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ एक कंपोनेंट ही रहेगा। गॉट इट। तो आप ये बात समझ गए होंगे, है ना। इस P पॉइंट से लेकर इस O पॉइंट तक हमारे पास जो हमने डिस्टेंस कंसीडर किया वो ये x है, और ये हमारे पास r है, और ये कोई हमारे पास स्मॉल पैरामीटर r मैंने कंसीडर किया हुआ है, राइट। सो अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको पहले ही पता ही है कि आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट, और इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डी कॉस थीटा। सो अब ई नेट अगर हमने कंसीडर करनी है हमारे पास, आपको पता है ई नेट को अगर हमने कंसीडर करना है, सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है हमने डी कॉस थीटा, राइट। अब डी की वैल्यू आपको पहले से ही पता है फ्रेंड्स। अगर डी की वैल्यू आप जानते हैं, डी की वैल्यू आपने पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ी है, क्या होती है कि डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये वाला पॉइंट, ये डी क्यू है और ये आर है, ये वाला पॉइंट। अब इसको यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ये डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर एंड कॉस थीटा, राइट। सो ये आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस यहाँ तक जब आप पहुँच जाते हैं, अब यहाँ से आपने क्या करना, कांस्टेंट सारे बाहर निकालने। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो बचेगा फ्रेंड, वो बचेगा डी क्यू। आपके पास ये कॉस थीटा बाहर आ जाएगा अपॉन आर का स्क्वायर, एंड अंदर बचेगा आपके पास डी क्यू, राइट। ये आपके पास इस तरह से है। सो अब इसको आपको सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। अगर आपको सॉल्व करने का मेथड पता है, दैट इज द बेटर थिंग। अगर आपको नहीं पता है तो सीखेंगे, है ना। सो अब यहाँ पे क्या देखना आप लोगों ने, यहाँ तक जब आप पहुँच जाते हो, अब यहाँ से आपने इतना सॉल्व किया है, ये पॉइंट चार्ज है, अब यहाँ तक आप पहुँच गए, तो आपने डी क्यू के बारे में देखना, ये डी क्यू है, राइट। अब आपको पता है डी क्यू फ्रेंड, डी क्यू आपके पास एक स्मॉल सा आपने जो यहाँ पे पार्ट कंसिडर किया था, इनकी वैल्यू चार्ज की। जब आप पूरे रिंग पे बात करेंगे तो वहाँ पे कितना चार्ज है, तो ये डी क्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ई नेट क्या आ जाएगा, के क्यू आर का स्क्वायर एंड कॉस थीटा, राइट। ये आपके पास क्या आ गई, ई नेट, समझ गए। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। अब हमने यहाँ पर, हमारे पास दो पैरामीटर ऐसे जो यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना जरूरी है, कॉस थीटा और ये आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू भी यहीं से आ जाएगी। सो चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करो। ये नेट हमारे पास आ रखी है, राइट। ये नेट हमारे पास आ रखी है। ये नेट क्या हमारे पास, ये नेट है कि क्यू अपॉन आर का स्क्वायर कॉस थीटा, और डायग्राम भी आपको पता ही है। सो थोड़ी रैंडमली यहाँ बना के रखता हूँ, राइट। ये आर, ये आर और ये एक्स, एंड यहाँ से थोड़ा सा ये पॉइंट जो पी था, एंड यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, राइट। रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं कि डायग्राम क्या है। मैं आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डायग्राम यहाँ क्रिएट करूँ। अब आपको पता है कि यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी फ्रेंड्स आपके पास कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू। अब कॉस थीटा आप जानते हैं, एक फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू ये आएगी, ये वाला फैक्टर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट।
और ये आर स्क्वायर की वैल्यू अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आई है, राइट, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई, अगर यहाँ पे आर की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू की पावर 1/2, राइट। सो यहाँ पे आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कॉस थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, बेस के आपके पास एक्स और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू की पावर 1/2। तो ये यहाँ पे पुट करना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू की पावर 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एक्स थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू की पावर 3/2। ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये आपके पास ई नेट की वैल्यू आ गई, गॉट इट। सो यहाँ पे आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जिंग के वजह से आई। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल भी दिक्कत की कोई बात नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल समझ के चलना है चीज़ों को, तो आपको सारी चीज़ें समझ। सो अब आपने यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेज है, अगर आपके पास आपको सेंटर पे देखना होगा, ठीक है, एट सेंटर, यहाँ पे एट सेंटर इस तरह, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होगी, स्पेशल केस है ये, एट सेंटर। तो यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x है, जब यहाँ पे आ जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। एट सेंटर आपके पास क्या हो गया, एट सेंटर पे आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये टर्म 0 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये टर्म आपके पास 0 हो गई और यहाँ पे x ऑलरेडी है तो ये पूरा का पूरा ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू क्या आ गई, 0। फर्स्ट स्पेशल केस है, ठीक है, और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसका थोड़ा सा। अब सेकंड स्पेशल केस देखो दोस्तों, अगर आपके पास x आपके इन्फिनिटी पे, पहले तो ऊपर फिर से डायग्राम बनाओ, ये 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 यहाँ से लेकर इस पॉइंट P से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x। अब आपने कहा कि आपका जो x है, ये x आपके पास बहुत दूर है किसी इन्फिनिटी पॉइंट, ठीक है, किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे, तो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जब आप बहुत दूर हो गए, बहुत ही ज़्यादा दूर, है ना। फॉर एग्जांपल x को आप इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दो, तो इस केस में भी आपके पास फ्रेंड्स ई नेट है क्या हो जाएगी, ई नेट आपके पास 0 होगी। आपको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इन्फिनाइट पे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इक्वल टू 0, जिसको आप 0 तो नहीं मानते, नेग्लिजिबल होती है, तो पर 0 के इक्वल ही जैसा है ना केस। अब एक कंडीशन और है, ये सेकंड केस था आपके पास, एक थर्ड केस और है, इफ जो आपका x है ये आपके पास ग्रेटर देन r हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपके पास जो आपकी ए नेट है ये क्या हो जाएगी, ए नेट आपके पास ए थीटा एक्स अपॉन एक्स क्यू आ जाएगा, राइट। यहाँ से इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आपके पास टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी ए नेट की, ए क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। सो ये आपको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक पॉइंट, बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, राइट। सो ये आज के लेक्चर में था, तो मैं चाह रहा था कि डेरिवेशन में अपने नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, परंतु फ्लो में सॉल्व हो गया। सो आज के लिए ये दो आपके पास टॉपिक है, इनको आप अच्छे से समझ लें। बाकी इस पे हम न्यूमेरिकल की सीरीज एक अलग से लाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, आई विल डेफिनेटली सॉल्व सम न्यूमेरिकल रिगार्डिंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट। बट प्रॉब्लम इज दैट नाउ वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे आपको देखने में भी दिक्कत आएगी। सो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो हमारा कॉन्साइज हो, कि आपका मन लगा रहे। तो हम वीडियो के साथ जो न्यूमेरिकल सीरीज आएगी वो मैं डेफिनेटली यहाँ पे लाऊंगा जब हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, पहला चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल आल्सो, राइट, जो आपके आईआईटी जेईई नीट वगैरह में पूछे गए वो न्यूमेरिकल आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा। सो स्टेप बाय स्टेप आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उनको मेरे साथ रेगुलर वीडियो में देखते रहना और सॉल्व करते रहना, और प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको खुद से पेन और कॉपी पकड़ के सभी चीज़ों को 1 बाय 1 करना होगा, आफ्टर दैट आप सीख पाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लाइक आप सिर्फ वीडियो वॉच कर रहे हो मूवी की तरह और आपको आ भी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा,
एंड कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको डेरिवेशन में कोई इशू हो या फिर किसी एक्सप्लेनेशन में कोई इशू हो, यू कैन फ्री टू आस्क मी। आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं और मुझे आप मेल भी कर सकते हो, है ना, मेरे अबाउट में जाकर मेल चेक कर सकते हो, वहाँ से मुझे मेल कर सकते हो, इवन आप मुझे कमेंट सेशन में भी बता सकते हैं। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करें अपने फिजिक्स की जर्नी को। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।